क्या जंगल बचाने के लिए लोगों को बेघर करना सही है? कल्पना कीजिए एक परिवार 60 साल से किसी जगह रह रहा हो और अचानक एक बुलडोजर आकर उसका घर तोड़ दे। तो सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि यह वन संरक्षण है या फिर सामाजिक न्याय की चुनौती। आर्मी के साथ आतंकियों से लड़े, सरकार ने घर उजाड़ा, मंत्री बोले पता नहीं किसने आदेश दिया, वन विभाग ने तोड़ी 60 साल पुरानी बस्ती। यहाँ पर जो वन विभाग है उसके द्वारा 60 साल पुरानी बस्ती तोड़ दी गई। हाल ही में अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में वन विभाग द्वारा एक पुरानी बस्ती को हटाने की कार्रवाई की गई है और वहाँ पर रहने वाले लोगों ने ये कहा कि वो कई दशकों से जो है वहाँ रह रहे हैं और वहाँ उनकी जो बस्ती है उसको उजाड़ा जा रहा है। वहीं जो सरकार है और जो वन विभाग है उसका कहना है कि यह जो क्षेत्र है यह जो है वन भूमि पर अतिक्रमण था। मामला केवल यहाँ पर घर तोड़ने का नहीं बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, वन विभाग और जो वन अधिकार, उसके साथ ही स्थानीय समुदाय के जीवन और सरकारी नीतियों के बीच संतुलन का प्रश्न बन गया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो वन भूमि क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो वन है या फिर जो केवल जो पेड़ों का समूह है वो नहीं होते हैं। यानी कि जो वन होता है वो केवल पेड़ों का समूह नहीं होता है, वो लोगों के जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे पर्यावरण को संतुलन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वन, और इससे लोगों को जो है ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और उसके साथ ही ये जो मिट्टी का कटाव करते हैं और उसके साथ ही ये जो है जो जल स्रोत हैं उनकी भी रक्षा करते हैं। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो हमारी अगर पृथ्वी पर वन नहीं रहेंगे तो लोगों की जो आजीविका है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। यानी कि अगर हम देखें जो लगातार यहाँ पर वन कम होते जा रहे हैं, इससे क्या है हमारा पर्यावरण का जो संकट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और पर्यावरण का जो संतुलन है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता चला जा रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर देखें तो वन्य जीवों का आवास, जो यहाँ पर जीव जंतु हैं उनके लिए भी ये जो है काफ़ी ज़्यादा खतरा साबित हो सकता है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो सरकार और वन विभाग का क्या दृष्टिकोण है इसको लेकर, सरकार का मुख्य तरह है कि ये जो वन भूमि पर अवैध कब्जा हटाने ज़रूरी है। यानी कि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है जो यहाँ पर 60 साल से ये बस्ती रह रही है, ये बस्ती जो है यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा कर रखी है वन की भूमि पर। जंगलों की जो सुरक्षा है वो राष्ट्रीय दायित्व है और उसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण संविधान की भावना के अनुरूप है। यानी कि जो वन विभाग है उसके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो पर्यावरण संरक्षण है वो यहाँ पर वन विभाग जो संविधान है संविधान की भावना के अनुरूप है। यदि अतिक्रमण नहीं रोका गया तो वन क्षेत्र धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर हम देखें वहीं तो यहाँ पर जो कितने ज़्यादा जो है वनों को काटा जा रहा है, उसके बाद तब जो है वन संरक्षण नहीं होता। यहाँ पर जो एक पुरानी बस्ती है उसको उजाड़ कर जो है वन संरक्षण किया जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए जंगल बचाना आवश्यक है। वन विभाग का कहना है कि कानून के अनुसार वन भूमि को खाली करना उसका कर्तव्य है। यानी कि जो यहाँ पर भूमि है जिसमें यहाँ पर जो 60 लाख परिवार हैं जो यहाँ पर रहते हैं उनकी भूमि को यहाँ उनसे छीनना ये उनका कर्तव्य है। उसके साथ ही यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका क्या कहना है, यानी कि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि हम यहाँ पर काफ़ी दशकों से रह रहे हैं, हमारी कई सारी जो पीढ़ियाँ हैं वो इस क्षेत्र में पली बढ़ी हैं, इससे हमारे यहाँ पर हमारे पास जो है आजीविका का कोई दूसरी साधन नहीं है। यानी कि उस क्षेत्र में रहते हुए उन्होंने उनकी जो भी आजीविका का साधन था वो वहीं पर था। अब उनके घर तोड़ने से वो जो है बेघर हो गए हैं और उसके साथ ही उनके पास कोई रहने की जगह ही नहीं है। अब उनको जो है पलायन करना पड़ सकता है। इसका जो तर्क है केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं बल्कि यह मानवीय दृष्टिकोण से भी निर्णय होना चाहिए। यानी कि मानवीय दृष्टिकोण है उसका भी निर्णय यहाँ पर होना चाहिए। अब हम देखें आदिवासी और जो वनवासी समुदाय हैं उनका क्या संबंध है। भारत में अनेक आदिवासी और जो वनवासी समुदाय हैं वो सदियों से जंगल में रहते आए हैं। उनका जीवन जो है जो वन है उन पर निर्भर करता है। उनके लिए वहीं पर ईंधन, पशुपालन, लघु वन उपज, उसके साथ ही औषधीय पौधे, सांस्कृतिक पहचान, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर उनका जीवन जो है वो व्यतीत होता है वहाँ पर जंगलों में। उनके लिए जंगल केवल ज़मीन नहीं बल्कि उनका जीवन आधार है। यानी कि उनके रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए जंगल। उसी उनको जो है उन जो यहाँ पर आदिवासी लोग हैं वहाँ पर हॉस्पिटल्स उपलब्ध नहीं होते हैं तो वो औषधियों से जो है अपना इलाज है वो करते हैं। उसके साथ ही पशुपालन और खेती के ज़रिए जो है अपना
जो जीवन यापन है वो करते हैं। उसके साथ ही उनकी जो आदिवासी लोग हैं उनकी जो संस्कृति है वो वन पर आधारित होती है। इसीलिए जब किसी वन क्षेत्रों की कटाई होती है तो उनका जो है सीधा यानी कि जो वन की कटाई का प्रभाव सीधा उनकी जो सामाजिक है और आर्थिक जीवन पर पड़ता है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो वन अधिकार कानून का क्या महत्व है इससे। 2006 में भारत सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो बनाया था। इस कानून का उद्देश्य ऐतिहासिक न्याय को दूर करना और आदिवासियों के साथ ही जो वनवासी हैं उनके अधिकार को मान्यता देना, पारंपरिक निवास और उपयोग का अधिकार देना और इसके साथ ही कानून के अनुसार कई मामलों में लोगों को अधिकारों की जांच करवाई जाए और उन्हें हटाना उन्हें उचित नहीं माना जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो पर्यावरण बनाम मानवाधिकार यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण पक्ष देखे जा रहे हैं पर्यावरण पक्ष। जैसे कि अगर हम देखें तो जंगल काटते हैं तो इससे क्या होगा कि पूरे पर्यावरण पर नुकसान पड़ेगा और हमारी जैव विविधता जो है वो उसकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। उसके साथ ही वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं बढ़ाना चाहिए, यानी कि इससे क्या होगा हमारा जो अगर पर्यावरण जो पेड़ है अगर वो यहाँ से हटते हैं तो क्या होगा कि जो हमारा पूरा जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा कठिनाई में बीत सकता है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो मानवाधिकार पक्ष लोगों को बेघर करना जो नहीं है वो नहीं किया जा सकता, यानी कि उसके साथ ही जो है पुनर्वास जरूरी है, यानी कि जो है जंगल बचाने के लिए लोगों का बेघर करना सही नहीं है। उसके साथ ही यहाँ पर हम देखें तो जब यहाँ पर लोगों को बेघर कहता है तो वो लोग जो है पुनर्वास करते हैं वहाँ से और उसके साथ ही उनकी जो आजीविका है और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार उनके पास होता है। लेकिन इसके क्या होता है उनकी आजीविका जो है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाती है, या फिर हम कहें उनके पास जो है आजीविका का साधन उपलब्ध नहीं रहता है अगर वो जो है वहाँ से बेघर हो जाते हैं और उनके पास कोई जगह नहीं रहती है रहने की। इसका सबसे बड़ा विवाद जो है यहाँ पर देखा जा रहा है, यानी कि एक सबसे बड़ा विवाद का केंद्र जो है ये बन चुका है। उसके साथ ही हम देखें तो विशेषज्ञ क्या कहते हैं। पर्यावरण वन जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि जंगल बचाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए जो स्थानीय समुदाय हैं उनको साझेदार बनाया जाए ताकि जो जबरन हटाने की यानी कि जो जबरन तरीके से जो वन है उनको हटाया जा रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है। जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर कि 60 जो लोग हैं यानी कि परिवार हैं उनकी जो बस्ती है उसको एक तरीके से बुलडोजर के जरिए से नष्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर कहीं भी ऐसी जगह ऐसा होता है जैसा कि यहाँ पर किया गया है जम्मू कश्मीर में, तो सबसे पहले उनको जो है जो पुनर्वास है उसके लिए उनको स्थान दिया जाए ताकि जो है वो वहाँ पर रह सके, यानी कि वो पूरी तरीके से बेघर ना हो। समुदाय आधारित वन प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिए। उसके साथ ही अगर हम देखें तो राजनीतिक पक्ष क्या है, सरकार गरीब और स्थानीय लोगों के लिए अन्याय कर रही है, यानी कि जो यहाँ पर गरीब लोग हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अन्याय किया जा रहा है क्योंकि उनकी जो भूमि है उसको एक तरीके से उनसे ले लिया गया है और उनके पास कोई घर रहने की भी जगह नहीं है और उसके साथ ही उनकी आजीविका भी का जो साधन है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इसीलिए जो है पुनर्वास के बिना कार्रवाई गलत है, यानी कि अगर उनको कहीं भी जो जगह है वो नहीं दी जाती है, रहने के लिए जगह उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो किसी भी प्रकार की कार्रवाई करना गलत है। उसके साथ ही सरकारी दृष्टिकोण देखें तो कानून का पालन किया गया है, वन भूमि की रक्षा करना आवश्यक था, इसीलिए यह मामला जो है राजनीतिक बहस का भी विषय बन गया है। उसके साथ ही अगर हम सामाजिक कारण देखें तो जब बस्ती हटाने के बाद संभावित प्रभाव यहाँ पर क्या देखने को मिल सकते हैं। लोगों का विस्थापन, यानी कि जो लोग जिनकी बस्तियाँ वहाँ से हटाई गई यानी कि उन लोगों को बेघर किया गया तो वो जो है अब वहाँ से विस्थापन करेंगे, कहीं दूसरी जगह जो है अपना जो है रहने का स्थान ढूंढेंगे। उसके साथ ही उनकी जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा प्रभावित हो जाएगी, यानी कि जो वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे वो यानी कि एक तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि वो जो है बेघर हो गए तो किसी दूसरी जगह जाके उनके बच्चे ना पढ़ पाएँ, रोजगार और आय की कमी भी देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना पड़ सकता है। उसके साथ ही यहाँ पर सामाजिक असुरक्षा देखने को मिल सकती है। इसीलिए केवल कानूनी जो कार्रवाई है वो नहीं बल्कि सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन भी ज़रूरी होता है। अब हम देखें यहाँ पर समाधान क्या हो सकता है कि यदि भूमि वास्तव में वन भूमि है तो जो है अगर उससे वहाँ से वस्तुओं को हटाया जा रहा है तो उनको पुनर्वास के लिए यहाँ पर जो घर है वो उपलब्ध करवाना चाहिए। यदि लोग बरसों से वहाँ रह रहे हैं तो उनके आधार पर यानी कि उनको जो है
वन जो है, यानी कि अगर हम देखें तो उनको उनके अधिकारों की जांच की जाए, उनको प्रस्थान की व्यवस्था करवाई जाए, उसके साथ ही उनके जो वैकल्पिक आवास है वो उनको दिया जाए, यानी कि उनके लिए रहने के लिए जो है जो जगह है वो देनी चाहिए। उसके साथ ही आजीविका के साधन उपलब्ध करवाए जाए, अर्थात वन संरक्षण और मानव कल्याण है, दोनों को साथ साथ लेकर चलना चाहिए। यानी कि हम देखें तो यहाँ पर केवल ये नहीं हो सकता है कि यहाँ पर वन संरक्षण किया जाए और जो मानव के अधिकार हैं और जो मानव कल्याण है उसको अनदेखी किया जा सकता है। यह मामला वन संरक्षण और स्थानीय समुदाय के अधिकारों के बीच संतुलन को चुनौती दर्शाता है, यानी कि संतुलन की जो चुनौती है उसको दर्शाता है। एक और जंगल और पर्यावरण की रक्षा करना आवश्यक है, तो वहीं दूसरी ओर जो वर्षों से रह रहे लोग हैं उनका पुनर्वास और उनके अधिकारों का सम्मान करना भी जरूरी है। अतः हम देखें तो विकास का सही मार्ग वह है जिसमें जो वन संरक्षण है वो भी ज़रूरी है, उसके साथ ही सामाजिक लोगों के साथ सामाजिक न्याय, स्थानीय समुदाय की जो भागीदारी है, तीनों को समान महत्व देना चाहिए। ना कि जो है वन संरक्षण के लिए जो यहाँ पर सामुदायिक न्याय है उसको यहाँ पर अनदेखा किया जाए, लोगों के साथ लोगों को जो घर है उनसे बेघर कर दिया जाए और उनको किसी भी जगह रहने के स्थान ना दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर सरकार ने लोगों को बेघर करके सही किया है या नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।